Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the relation between total utility and marginal utility. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में अपन ने क्या किया था, एक रिलेशंस को स्टडी किया था। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो है लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज की कुछ लिमिटेशंस अपने स्टडी करेंगे। देखो कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं। फर्स्ट लिमिटेशंस होता है ईच यूनिट बीइंग कंज्यूम्ड मस्ट बी आइडेंटिकल एंड सेम। मतलब जो भी यूनिट्स को या कोई भी प्रोडक्ट को अपन क्या कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हर एक यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मस्ट बी आइडेंटिकल एंड सेम, इट मींस वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उनमें साइज बेसिस पे एंड वेट के अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक यूनिट जो है जिसको एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो अगर आपने को एक प्रॉपर यूटिलिटी की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हर एक यूनिट जो है वो आइडेंटिकल या सेम होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर उनमें साइज बेसिस पे या वेट के अकॉर्डिंग उनमें अगर कोई पर्टिकुलर डिफरेंस है तो यूटिलिटी की एक प्रॉपर कैलकुलेशन करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो एक तो ये लिमिटेशन है इसका कि इसमें जो भी पर्टिकुलर यूनिट्स को अपन क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हर एक यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होना कंपलसरी है, आइडेंटिकल होना कंपलसरी है। ठीक है, सेकंड इसका जो लिमिटेशंस होता है वो होता है देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम एंड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। There should be no change in the income and the behavior of the consumer। मतलब कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर का बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम में और कंज्यूमर के बिहेवियर में, उसके नेचर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अपन यूटिलिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में देयर इज नो चेंज इन द कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर के बिहेवियर में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंजमेंट हो रहा है कि सपोज दैट कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में यूटिलिटी की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये लिमिटेशन है कि कंज्यूमर्स की जो इनकम है और कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए, सेम, वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड जो लिमिटेशन आता है, थर्ड लिमिटेशन है नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द आइटम्स। जिस प्रोडक्ट्स को आप यूज कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की वैल्यू में, उस प्रोडक्ट की प्राइस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस डिसाइडेड है उसी प्राइस पे आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे। अगर उसमें टाइम टू टाइम कोई अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो और उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की प्राइस में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, तो यूटिलिटी का कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है कि प्रोडक्ट की प्राइस में क्या नहीं होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। आइटम जो है, जो भी पर्टिकुलर आइटम है उस आइटम की प्राइस क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका लिमिटेशन आता है वो आता है नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कॉफी, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट। ठीक है, ये अगर एक ही प्रोडक्ट एक मतलब मान लो कि टी की प्राइस में क्या होगा, अगर चेंजमेंट होगा तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कॉफी के ऊपर। और कॉफी की प्राइस में अगर कोई भी पर्टिकुलर चेंजमेंट हो रहा है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, टी के ऊपर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो भी पर्टिकुलर चेंजमेंट है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में या वैल्यूज में क्या नहीं होना चाहिए, चेंजमेंट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में कोई भी पर्टिकुलर चेंजमेंट होगा तो उससे यूटिलिटी की प्रॉपर कैलकुलेशन करना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनकी प्राइस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। उनमें कोई भी पर्टिकुलर चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ये नहीं है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये टी की प्राइस तो क्या है 5 रुपीस और कॉफी की कितनी है 5 रुपीस। अब इनकी ये भी इस तरह से मान लो कि आप टी के बेसिस पे अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कॉफी की प्राइस 5 रुपीस ही रहनी चाहिए। अगर इसमें कोई चेंजमेंट हो गया या 4 रुपीस होगी या 6 रुपीस होगी तो उस कंडीशन में अपन क्या नहीं कर पाएंगे, यूटिलिटीज का प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो हो गया तो नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो इसका फोर्थ लिमिटेशंस है, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के वैल्यूज में कोई भी पर्टिकुलर चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ का जो है, और नो टाइम गैप इन कंजम्पशन, नो टाइम गैप, नो टाइम गैप, टाइम गैप in consumption, no time gap in consumption। कंज्यूमर्स अगर यूटिलिटी की अगर कैलकुलेशन हो रही है तो उस कंडीशन में आप कोई भी यूनिट्स को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर यूनिट्स जो है या कोई भी प्रोडक्ट है उसका अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एप्पल के बेसिस पे क्या कर रहे हो, यूटिलिटी की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको ये एप्पल का जो आप कंजप्शन कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, एक तरह से रेगुलर होना चाहिए। उसमें कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए कि एक एप्पल आपने अभी खाया, एक एप्पल आपने शाम को खाया, एक आपने अगले दिन खाया, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलर मतलब एक के बाद एक एप्पल को क्या करना होगा, एक तरह उसको क्या करना होगा, खाना होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मतलब उसका कंजप्शन करना होगा, अदरवाइज यूटिलिटी की प्रॉपर कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक अपन क्या करते भी उसको रेगुलर क्या नहीं करते हैं, जो इतनी भी अपन यूनिट्स हैं उनमें कोई भी पर्टिकुलर टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अपने को वन बाय वन हर एक यूनिट को क्या करना होगा, कंज्यूम करना होगा, तो उसके बाद ही क्या हो पाएगा, अभी यूटिलिटी का एक प्रॉपर कैलकुलेशन हो पाएगा। अगर अपन एक यूनिट को वो नेक्स्ट यूनिट के बीच में क्या कर रहे हैं, टाइम गैप कर रहे हैं, ठीक है, टाइम पीरियड बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये यूटिलिटी का एक प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अपन यूनिट का कंज्यूम कर रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट से अपने को यूटिलिटी प्रोवाइड होगी, फिर सेकेंड यूनिट को अपन लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं तो उससे भी अपने को सेम ही मिलेगी। जबकि यूटिलिटी का ये रूल है कि फर्स्ट यूनिट को अपन कंज्यूम करेंगे तो नेक्स्ट यूनिट से अपने को यूटिलिटी क्या होगी, डाउन मिलेगी, ठीक है ना, कम मिलेगी। तो उस कंडीशन में क्या है, इसलिए बोल रहा है कि अगर अपन यूटिलिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो नो टाइम गैप इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंजम्पशन जो है कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, डज नॉट अप्लाई इन द प्रीशियस मेटल्स एंड करेंसी। यूटिलिटी का जो रूल्स है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, यूटिलिटी किस पे अप्लाई नहीं होती है, जो भी अपने यूज प्रीशियस मेटल होते हैं या फिर करेंसी है उनके ऊपर यूटिलिटी का रूल अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि यूटिलिटी तो ये बोलती है कि एक टाइम के बाद कंज्यूमर क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, बट करेंसी एंड मेटल एक ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनसे क्या नहीं होता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। आप किसी को भी कितनी भी करेंसी दे दो वो उससे क्या नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके लिमिटेशंस होते हैं मेटल एंड करेंसी, ठीक है, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है हैबिचुअल गुड्स। जो हैबिचुअल गुड्स होते हैं, ठीक है ना, हैबिचुअल जिनकी कोई पर्सन को क्या होती है, एक हैबिट होती है, तो उनके लिए भी उनके भी क्या नहीं होता है, ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। यूटिलिटी का जो रूल है, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगा किनके ऊपर, जो अपने हैबिचुअल गुड्स होंगे उन हैबिचुअल गुड्स के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या था, इसके कुछ अपने लिमिटेशंस को हमने कैसे स्टडी किया है, ठीक। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सब्स्टिट्यूट एंड
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स, substitutes goods and substitute goods and and complementary goods। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की आप टू एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। देखो टी एंड कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मींस क्या होता है? मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनको अपन क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट की जगह दूसरे प्रोडक्ट को इजीली क्या हो अपन यूज में ले सकते हैं। ठीक है, व्हेन द टू गुड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली सो दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, मतलब ऐसे टू गुड्स जिनको अपन क्या कर सकते हो इंटरचेंजेबली, एक की जगह एक दूसरे को अपन क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। मतलब टी की जगह अपन कॉफी का यूज भी कर सकते हैं, कॉफी की जगह टी का यूज भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनको एक प्रोडक्ट की जगह जो अदर प्रोडक्ट है उसको अपन क्या कर सकते हैं यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं अभी, मतलब इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, ये जो टू प्रोडक्ट है टी एंड कॉफी जो है वो एक तरह से इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल मतलब टी की जगह कॉफी का यूज हो सकता है, कॉफी की जगह टी का यूज भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। ठीक है ना, जिनको जो क्या होते हैं इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल मतलब एक दूसरे की जगह उसको अपन चेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखो आप अभी हमें एक रिलेशन कैसे होता है वो अपन देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे टी है उसकी प्राइस है 5 रुपीज। ठीक है, और कॉफी है उसकी प्राइस है कितनी है 5 रुपीज। ठीक है, अब सडनली मान लो कि टी है, टी की प्राइस क्या होगी 4 रुपीज होगी। कितनी होगी 4 रुपीज। ठीक है, सडनली क्या हुआ कि टी की प्राइस क्या है वो डाउन होके क्या होगी 4 रुपीज होगी। तो उससे क्या होगा कि जो टी है उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी डिमांड, वो क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो लोग क्या करते हैं कि पहले कॉफी की क्या कर रहे थे 5 रुपीज दे रहे थे, अब वो क्या करने लग जाएंगे टी का कंजप्शन करने लग जाएंगे, टी को पीने लग जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि टी कॉफी के कंपैरिजन में अब क्या होगी अभी उसकी प्राइस क्या होगी डाउन हो गई है। क्योंकि कॉफी की प्राइस जो है 5 रुपीज है एंड टी की प्राइस जो है वो 4 रुपीज है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में टी क्या है क्या होगी उसकी प्राइस डाउन है, कम रुपए की है। तो इस कंडीशन में क्या होगा टी की डिमांड क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और कॉफी की डिमांड क्या होगी डाउन। क्योंकि कॉफी की डिमांड डाउन क्यों होगी क्योंकि कॉफी टी के कंपैरिजन में क्या है कॉफी की प्राइस क्या है हाई है। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि टी की प्राइस क्या हो जाए 6 रुपीज हो जाए, 5 से कितना हो जाए 6 रुपीज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा टी की डिमांड में क्या होगी डाउन और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि टी की प्राइस कितनी होगी अब 6 रुपीज एंड कॉफी की प्राइस कितनी है 5 रुपीज। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कॉफी की डिमांड क्या होगी हाई और टी की डिमांड क्या होगी कम होगी। ठीक है, क्यों होगी कम? क्योंकि कॉफी की प्राइस क्या है 5 रुपीज है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में टी के कंपैरिजन में कॉफी की प्राइस कितनी है 5 और टी की कितनी है 6।
तो उस कंडीशन में क्या होगा अभी, ये अभी भी क्या है, इससे कम रुपए में है, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की क्या करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं, जिसकी मार्केट में प्राइस क्या होती है अभी, डाउन होती है, कम होती है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को ज्यादा क्या करते हैं, मोर क्वांटिटी उसकी परचेज करते हैं, जिसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, डाउन होगी। तो इसकी मार्केट प्राइस क्या है, 5 रुपीज, और इसकी मार्केट प्राइस है 6 रुपीज। सो कंज्यूमर क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे इसके कंपैरिजन में, टी के कंपैरिजन में, और उससे उससे क्या होगा, टी की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। मतलब जितनी पहले डिमांड हो रही थी, अब वो उतनी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि जो कंज्यूमर पहले टी को कंज्यूम कर रहे थे, यूज में ले रहे थे, पी रहे थे, अब वो क्या करने लग जाएंगे, क्योंकि अब उनका बजट तो 5 रुपीज था, तो अब वो क्या करेंगे, कॉफी को यूज करने लग जाएंगे, कॉफी का कंजप्शन करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी और टी की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये तो अपने क्या थे, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स थे। इसके अलावा और भी अपन ले सकते हैं, जैसे इंक पेन है, इंक पेन, बॉल पेन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल है, और इनमें क्या रिलेशंस होता है, प्राइस इफेक्ट, प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट होता है, उसको अपन ने क्लेरिफाई कर दिया, ठीक है। हाँ, अब सेकंड जो आते हैं वो आते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं भी, जिनको ऐसे प्रोडक्ट जिनको क्या होते हैं भी, एक साथ अपन क्या कर सकते हैं, यूज में लेते हैं, मतलब यूज टुगेदर, ठीक है। आइटम दैट आर यूज टुगेदर, ठीक है। ऐसे आइटम जिनको यूज टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ में अपन उनका क्या कर रहे हो भी, यूज कर रहे हो, तो वो कौन से होते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हुए भी, कि आइटम्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, ठीक है। ऐसे आइटम जिनको अपन क्या करते हैं, यूज टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल जैसे अपन ले तो पेन, इंक, टी, शुगर, कार, पेट्रोल, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के क्या है, एग्जांपल है। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट है जो क्या होते हैं, यूज टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ क्या होता है, उनका यूज होता है, ठीक है। उनको एक साथ क्या किया जाता है, यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूज टुगेदर, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो एक साथ क्या होते हैं, यूज में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, इसमें अपन रिलेशन को स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, जैसे अपन ले लेते हैं कि टी है, वो 5 रुपीज की है, टी कितने आ रहे हैं, 5 रुपीज, ठीक है। 5 रुपीज की क्या है, टी है, और शुगर जो है वो मार्केट में मान लो 30 रुपीज का, ठीक है। शुगर जो है वो क्या होगा, अभी मार्केट में 30 रुपीज का आ रहा है। अब सडनली क्या हुआ कि शुगर की जो प्राइस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। सडनली शुगर की जो प्राइस है वो क्या होगी, 30 रुपीज से कितनी होगी, 50 रुपीज होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में टी की जो प्राइस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि भी शुगर की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो अब जो भी टी बनाने वाले हैं वो अपनी अपनी जो टी है उसको क्या करेंगे भी, अब ये अपने पास से तो देंगे नहीं इतने रुपए, तो वो कहाँ से एडजस्ट करेंगे, टी से। तो टी की प्राइस को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो टी की प्राइस को इंप्रूव करके मान लो उन्होंने 7 रुपीज कर दिया, ठीक है। टी की प्राइस को कितना कर दिया, 7 रुपीज, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जैसे ये क्या होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है भी, एक की जैसे ही शुगर की प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया अभी, टी की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है। टी की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ठीक। और ये अगर इसमें ये होता कि 5 रुपीज है और 30 रुपीज में क्या आ रहा है, शुगर आ रहा है, और मान लो कि शुगर की प्राइस क्या होगी, डाउन हो गई,
शुगर की प्राइस मान लो 20 रुपीज होगी, तो उससे क्या होगा, टी की प्राइस में भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, और टी की प्राइस में क्या होगी, डाउन होगी, 5 रुपीज से कितनी हो जाएगी, 4 रुपीज होगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होते हैं, एक रिलेशन या एक प्राइस में कोई भी पर्टिकुलर चेंजमेंट हो रहा है, तो उससे क्या इफेक्ट होते हैं, वो अपन ने स्टडी किए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। टी इंक जो है, तो रिपेयर इंक है वो कितना हो गया, टी शुगर है, कार पेट्रोल है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं कि एक के प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से दूसरे पे क्या होता है इफेक्ट, सेकंड गुड्स पे क्या होता है, उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस पे या उसकी डिमांड पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। इससे क्या होगा भी, अगर ये शुगर क्या होगी, हाई होगी, शुगर हाई होगी, अभी हमने स्टडी किया था कि शुगर मान लो 30 रुपीज से क्या होगी, 50 रुपीज हुई है, तो वो कितने रुपए में आ रहे हैं, अभी कितने की आ रही है, 7 रुपीज की होगी। मार्केट में पहले कितने थी, 5 रुपीज, अब वो सडनली कितनी होगी, 7 रुपीज होगी। तो उससे क्या होगा भी, अब इसकी प्राइस तो इंप्रूव होगी और इसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि ये पहले के कंपैरिजन में अब क्या है कि इसकी प्राइस क्या है, हाई है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी प्राइस कितनी थी, 5 रुपीज, और जैसे ही सडनली क्या हुआ, शुगर की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, तो उससे टी की प्राइस में क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टी की प्राइस जैसे इंक्रीज हुई तो टी की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वो क्या आने लगी है, तो हाई प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तो जिनका बजट 5 रुपीज का वो आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना 5 रुपीज का बजट बना रखा है वो अपनी 7 रुपीज की टी को क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, तो ये अपने हो गए सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है, इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिमांड। देखो डिमांड, डिमांड देखो, डिमांड का एक मीनिंग जो अपने को दे रखा है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एट ए given time and at a certain price is called demand। मतलब एक एट ए गिवन टाइम एंड एट ए सर्टेन प्राइस। ठीक है, एक उसमें क्या होता है, डिमांड में टाइम एंड प्राइस ये दोनों क्या होते हैं भी, इक्वल होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं। ठीक है, फिक्स होना कंपल्सरी है। ठीक है, तो डिमांड का जो मीनिंग जो अपने को दे रखा है कि द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड यूनिट्स at a given time and a certain price is called demand। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। मतलब एक फिक्स टाइम में और एक फिक्स प्राइस पर किसी प्रोडक्ट को अपन क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, किसी कमोडिटी की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें प्राइस और टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है ना, एक फिक्स टाइम पर और एक फिक्स्ड प्राइस में अगर अपन किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की या प्रोडक्ट्स की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उस वो क्या होगी भी अपनी, उसको जो भी उसको अपन क्या कहेंगे, डिमांड है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एट ए फिक्स टाइम एंड ए सर्टेन प्राइस। ठीक है, डिमांडेबल यूनिट्स, एक फिक्स टाइम में और एक फिक्स प्राइस पर अपन किसी प्रोडक्ट्स की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। डिमांडेबल जो यूनिट है उसको, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड of a commodity at a certain time and a certain price is called demand। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, डिमांड बोलेंगे। डिमांड का रूल क्या होता है, रूल ऑफ डिमांड, रूल ऑफ
डिमांड। देखो रूल ऑफ डिमांड जो है वो आप देखो इजी सा, जो इसके रूल को अपन इजीली देखो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या है, मान लो जैसे मान लो टी है, टी की प्राइस क्या है, 5 रुपीज है। ठीक, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ठीक है प्राइस क्या है, जैसे टी है तो उस टी की प्राइस कितनी होगी, 5 रुपीज। अब डिमांड का रूल क्या होता है, अब मान लो कि सडनली क्या हुआ, प्रोडक्ट टी की प्राइस इंक्रीज होकर कितनी होगी, 6 रुपीज। ठीक है, जैसे इसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि ये पहले क्या था, 5 रुपीज की आ रही थी और अब मार्केट में कितनी की आने लगी, 6 रुपीज की। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट की प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डिमांड में क्या होगा, डिक्रीमेंट, डिमांड क्या होगी, कम। और प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, डाउन। जब प्रोडक्ट की प्राइस में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिमांड में क्या होगा, इंक्रीमेंट। पहले 5 रुपीज की थी और अब मान लो कि सपोज दैट 4 रुपीज की हो जाए, डाउन हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं अभी, ये क्या है, डिमांड का रूल है। डिमांड का रूल यही है कि when प्रोडक्ट प्राइस इज हाई, ठीक है, जब प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, हाई होती है, या when प्रोडक्ट प्राइस इज इंक्रीज, डिमांड इज डिक्रीज, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब प्रोडक्ट प्राइस इज इंक्रीज, जब प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। और जब प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो ये क्या है, अपने डिमांड का रूल है। ठीक है, डिमांड का रूल क्या हुआ कि व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज इंक्रीज, व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज इंक्रीज, दैट डिमांड इज डिक्रीज। अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। और जब क्या होगा, व्हेन प्रोडक्ट प्राइस इज डिक्रीज, जब प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्ट की प्राइस डाउन होगी, कम प्राइस में होगा, तो उस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, हाई होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपने डिमांड का रूल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने डिमांड के रूल्स को स्टडी किया है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हाउ डिमांड इज डिटरमाइंड। ठीक है, कि डिमांड जो होती है उनको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं, तो उनको अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।